औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शरूरतों से चाहे सुख सुकून वाली और इज्जतों वाली ज़िंदगी दो। तो लो जी, एक ईमान दे जो लगा है ना, रील लगी है, क्या लगा है इंस्टा पे जो उन्होंने वो ये आजकल ये रीलें खेला जाए ना, उसने आके सारा जो है ना कट्ठा चट्ठा खोल के रख दिया है कि इसमें जिस तरह लोग ट्रोल कर रहे हैं बेचारी को, ईमान को, लेकिन नहीं, ज़्यादा लोग ईमान के साथ हैं, ईमान की सपोर्ट में हैं। और हम भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम इस फैमिली को शुरू से जान रहे हैं कितनी ड्रामाबाज फैमिली है। और किस तरह सिर्फ जी कल बहन आई है, जहाँ ये जा रहा था तो बहन ने आके सदका दे दिया। किवान की कोई याद नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ जी, किवान को हमारे पास वापस आ जा, किवान से को, और अब पता ही नहीं है कि किवान कहाँ पे है। तो लोग तो अब भी उस बेचारी को जलील कर रहे हैं ना कि वो ये कर रही है, वो कर रही है, वो बच्चे को दादी को मिलने दे। बच्चे, मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती, ये एकदम से किस तरह झटका लेते हैं, इधर चले जाते उधर चले, जानते बूझते समझते हुए। तो ये अगर मतलब कि वो आई है जी, तो उसने आके अगर भाई का सदका दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। जब वो आई है तो बहन ने दिया है ना, तो जी बीवी के पास वो गया तो बीवी एक बुक्के नहीं ले सकती थी, बीवी ये नहीं कर सकती थी, वो नहीं कर सकती थी। देखे जी, बीवी को अगर बता के जाता ना, तो वो मुझे लगता है जिस तरह की वो बच्ची है ना, वो बुक्के भी ले लेते। और साथ में जैसे दोस्तों की बहन की हर चीज सेलिब्रेट होती ना, अगर इसी तरह सेलिब्रेट उसकी भी होती हो ना, तो वो लाजमी लेती है। वो उसको तो यकीन ही नहीं था कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा। अच्छा, पर कि मामा फिर कहा जा रहा जी ये एक व्लॉगर की बीवी थी, इसे सारा पता था कि सारे सारे व्लॉगर जनाकार ने, सारे व्लॉगर इस तरह यूट्यूब पे बैठ के बेगैरतियां फैला रहे ने, सारे व्लॉगर इस तरह जिस तरह दिया होइया ने वायरल हर चीज़ के जी बेगैरती करते, बेशर्मी करते, लाखों के लोगों को तोहफे तोहफे देते हुए जनाकारियाँ करते, अगलियों ने वो छितरोल किए। तो खुदारा थोड़ा अल्लाह से डरा करें कि कहते हैं ना मकाफात अमल है दुनिया। ये नहीं है कि कोई उस चक्की में पिस रहा है तो हम मज़े लुटे के हाँ जी, तो फिर की होए व्लॉगिंग करने वाला ना बाहर बुढ़िया ने मुँह मारदा भी फिरदा, ते तेनू की तकलीफ है, तू क्या बोलनी है? तो तू वो व्लॉगिंग करता है ना, वो व्लॉगिंग का हिस्सा नहीं है बेगैरती करना। ये है कि जब पैसा आता है तो दुनिया बेगैरती करना बैठ जाती। व्लॉगिंग तो बड़ी लोग करने वाले हैं, इज्जत लिहाज से अपनी बीवियों के साथ प्यार से सलूक से अपने बच्चों को देख के व्लॉगिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब ये तो नहीं ना, अभी डकी भी देख लो, वो अपनी बीवी को कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। सिस्ट्रोलॉजी को देख लो, सिस्ट्रोलॉजी की माँ को देख लो। बीच में थोड़ा सा आया था जिस सिस्ट्रोलॉजी की माँ को रिस्पेक्ट नहीं उसका मियाँ दे रहा था, लोगों ने वो कुत्ते वाली की कि उसको फिर वापस मुड़ना पड़ा। तो जी बीबियो, अल्लाह ताला ताड़ा भला करे। ये जो कमेंट करने वाले या ये जो लोग अब वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ थोड़ा ध्यान करें कि ये अगर इसके पीछे ये अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह पाक की ताकत, और उसके बाद ये जो दुनिया है अल्लाह ताला से प्यार करने वाले और एक बच्ची का दुख दर्द सहने वाले, समझने वाले, ये ना होते तो कब से ये माँ बेटियाँ ना उसकी ज़िंदगी से निकाल चुकी होती। तो पर कि मामा थोड़ी सी बात करें, उन्होंने इनकी वो रील देखी है तो काफ़ी वो भी परेशान हो रही थी कि इधर अभी आपको लगा के दिखाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या बातें की हुई हैं। तो बस यही है कि वाकई वो सब्र कर रही है, बात इतनी है। उन्होंने मतलब एक रील में ही बता दिया, थोड़े दिन के लिए भी उसका शोहर उसे नसीब नहीं है। बस आपको दिखाते हैं जी, आप भी देख लीजिएगा। तो देखे जी, दर्द को समझा करें। अगर औरत बेगैरती कर रही है ना तो फिर आप मर्द की साइड ले सकते हैं, हम भी लेते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जी ये मर्द सही है, उसकी औरत भी शर्मी बेगैरती कर रही है। वो तो बेचारी खुद समझे, सुलझी हुई सीधे सादे घर की बच्ची। हाँ, जहाँ उसके भाई की बात आई है तो हमने कहा कि उसको अपनी बहन का घर बसने देना चाहिए, उसको नहीं इस तरह की हरकत करनी चाहिए। जहाँ ऐसी लाइवें चल रही हो ख़त्म कर दे। अगर पहली बात तो ये है कि ये जो दोस्त है ना, दोस्त हजरात रजब के, उन्हें एहतराम करना चाहिए कि ये इसकी बीवी का भाई है और हमने मोहब्बत करनी, इसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। लेकिन जहाँ बहू की इज्जत सास के नज़र में नहीं है, नंद की नज़र में नहीं है, मियाँ जब दिल करता और तरीके से ट्रीट करता है, जब दिल करता है तो बीवी को, तो वो ससुराल वालों को इज्जत नहीं दे रहा, तो देखे फिर उसके दोस्त क्यों इज्जत देते हैं। तो जहाँ जी हमें लगता है कि उनको भी समझाना है। इनकी अम्मी तो बेचारी सीधी सादी औरत है, उनका तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं।
एक बार उन्होंने बात की थी कि अल्लाह ताला करे जी रजब आए वापस और अपने तीन बंदे अपनी ज़िंदगी, तो इनकी माँ फ़ौरन बोली 5 बंदे। 5 तो जी बंदे 5 बंदे कितने ने हुण तुहाडा एक बहुत ही मतलब मैं उस बंदे को देखती थी शुरू से, वो इनकी हक में वीडियो बनाता था, कसीदे पढ़ता था, लेकिन आजकल वो भी ईमान की सपोर्ट में, और वो भी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ईमान का साथ दें, आप सच्चाई को देखें कि ये किस साइड दुनिया चल पड़ी है, कि एक सच्ची औरत को किस तरह जलील किया जा रहा है, कहा जा रहा है जी वो और नहीं आ देखिए रहे। कि वान की चीजों को कोई सीरियस नहीं लिया जा रहा। रात को सामान आया है और माँ ने वैसे का वैसे बाहर ही रखा हुआ है, उठा के अंदर भी संभाला नहीं भी रखा। नहीं है। और फिर जब वो सुबह उठा तो उसने देखा पैम्पर के साथ हो गया, तो फिर दोस्त कह रहे ये देखो सामान इसका अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कह रहे ये सामान भेजा नहीं है, तो कहती है हाँ वो अभी भेजना है, तो ये तो वो। मैंने कहा तो जो अच्छा। बेटा होता है ना, बेटे को बड़ा पता होता है अपनी माँ की फितरत का, और माँ को बड़ा पता होता है अपनी औलाद की फितरत का और बहन का। तो ज़्यादा लोग तो खुद ही इस चीज़ को कवर कर लेते हैं कि नहीं भी माँ तेरी मेहरबानी रहने दे, तू मेरे नाल मोहब्बत बेशक करनी है लेकिन मेरा बच्चा भी मुझे उतना ही प्यारा है। माँ थोड़ा सा ये देखे ना, बहू को छोड़ दें एक साइड कर लें, तो ये देखे कि इन्हें अपना बेटा कितना प्यारा है, तो क्या फिर इनके बेटे को अपना बेटा नहीं प्यारा होगा। तो ये आजमाइश में अपनी औलाद को डाला जाता है। तो जी आप दिखा लें तो थोड़ी सी भी। मैं पहले दिखा दूंगी। अच्छा पहले चलें जी, आपको वो फिर जो उन्होंने एक इंस्टा पे लगाई है स्टोरियाँ, आजकल जी स्टोरी स्टोरी खेला जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मैंने भी पढ़ी सी कि मामा से कहा गया आप भी स्टोरियाँ देखो, तो फिर स्टोरियों पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने ना यूट्यूब को छोड़ के तो इंस्टा पे ज़्यादा काम करना बस शुरू मैं कर दिया यही है। कहूंगी कि ना ईमान के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे ही आता है इसको दोस्तों से ज्यादा, अपने माँ बाप घर वालों से नहीं ज्यादा अब अपनी कह रहा बीवी के था साथ भी मैं टाइम कराची जा बिताना रहा हूँ, उन्होंने चाहिए। कहा जी तू सिलेंडर कर दे, पता नहीं क्या कह रहा है, पकड़ा जाएगा, तू अपने आप को उधर दे दे, ये कर दे वो कर दे। तो पता नहीं इसकी मुझे तो समझ ही नहीं आई, कभी ये अपने वॉशरूम में नहाना दिखा रहा है, कभी ये तैयार होके जा रहा है, तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या लोगों को सिखा रहा है या लोग इससे क्या सीख रहे हैं। तो वो जो एक सुलझी हुई बच्ची है जो जी वो तो ऐसी है वो वैसी है, तो जी मेरी बेटी तो ऐसा है, तो जी आपकी बेटी तो बिल्कुल है ही लड़का, उसका तो पता ही कोई नहीं है कि वो क्या है। जिस तरह के वो लिबास पहन पहन के आई हुई है, जो माई उसने मुंडा ड्रामे है बाजे वो। की, हाँ बिल्कुल ऐसे लड़कियों को हमारे में ना माई मुंडा कहते हैं, कि ये ना पता है मुंडा है ना पता है कुड़ी है। तो आप अपनी कुड़ी को सारा कुछ ना समझें, उन दोनों को भी समझें और अपनी इज्जत बनाए रखें। रूज को सवाल है, तो जहाँ वो फिर उसको थोड़ा सा आप लिपटाते और हैं तो थोड़े। उसने देखे ना, उसने आईफोन लेके दिया ना बीवी को, हम्म 17 प्रो मैक्स, तो उसको पीटीआई अप्रूव्ड लेके दिया, तो साथ में बहन बहन को। को अगले दिन लेके दिया कि हाँ उसने बहुत साथ दिया। तो बस इतना सा फर्क है कि उसका पीटीआई अप्रूव्ड और तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हें खुद करवाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो शुक्र इतना सा तो फर्क तुमने रख फर्क लिया, रख लिया, नहीं तो देखना कुछ पड़ेगी और भी मामा। गिफ्ट दे देता तो चल जाना था। वो शुरू में मैं आपको बताती हूँ, वो शुरू में ब्लॉगिंग कर रही थी, वो और बेचारी कहता, है ही नहीं। और तब जब इसने लेके दिया था ना ईमान को, कहता हाँ तुम्हारे पास पहले 16 था ना, कहती नहीं मेरे पास 2 साल, उसको पता है नहीं बीवी के पास क्या है, हाँ, जो 2 साल पहले 15 था ना वही मेरे पास अभी तक है, जरूरत नहीं पड़ी मुझे। क्योंकि इसको याद ही नहीं है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। उसको याद है तो दोस्त याद है तो माँ याद है तो बहन याद है, अब्बा भी है ना याद कोई नहीं, हमने देखा नहीं कि ये अब्बे के साथ कितना को अच्छा बिहेव करता है। तो यही चीज़ें हैं जी, हम तो इंशाल्लाह ताला सच के साथ खड़े रहते हैं, चाहे 2 बंदे देखे 10,000, आप हमारी सपोर्ट है। आप भी हमारी इसी तरह सपोर्ट बनिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, के लोग कमेंटों में या वीडियो में या जिस तरह भी आके ईमान की सपोर्ट करें, क्योंकि ईमान के साथ ज़्यादती हो रही है। और कुछ लोग कभी कहते हैं तलाक़ों तक बात आ गई, कभी कुछ। अल्लाह ताला ना करे जी, अल्लाह ताला सबकी बच्चों को बसता रखे, हंसता रखे, क्योंकि जब वालिदैन शादियाँ करते हैं वो कभी भी नहीं इस नीयत से करते कि इन बच्चों का घर ख़राब हो, ऐसी बात है ना। बिल्कुल तो घर रोज़ नहीं बनते, और ये है कि बच्चों को वालिदैन नहीं मिलते, बस बात इतनी सी है। बिल्कुल बाकी तो जो ऐसे। दुनिया पे आया पाल ही जाता है, जिनके चले जाते हैं वो भी पल जाते हैं, लेकिन मतलब उसके ननियाल वालों ने संभाल ही लिया है, हाँ पहले भी उनको संभाला हुआ था और अब इतना संभाला कि एक बच्चे के साथ इनके रोज। लिए बाईस से शर्म है परी की मामा। बिल्कुल करोड़ों अरबपति होके लोग, और इनके बच्चा अगर ननहाल पे बैठा रहता है, तो बिल्कुल ऐसी बात है। ये क्या है कि आपने पैम्पर लेके दे दिया, आपको अपने प्यार का कोई अहमियत नहीं है कि मैं अपने बेटे को गोद में लूं या प्यार करूं या मैं उसको कुर्बत दूं, हैं। तो बिल्कुल हर चीज़ की एक अहमियत होती है। तो बाकी जी अल्लाह ताला हिदायत के दरवाजे खोले ऐसे लोगों पे, और जो ऐसे गलत लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा होश के नाखुन लें। अब पता नहीं क्या हो, कौन सी दुश्मनियाँ लोगों ने निकालना शुरू कर दिया ईमान के साथ। लेकिन जी मुझे तो वो बच्ची, क्योंकि अगर वो ब्लॉगिंग में होती और उसकी जो चीज़ें नज़र आती ना,
پھر ضرور ہم کہتے اب یہ لے کے نہیں آ رہے تو وہ کیسے بیچاری آ جائے. اب یہ عورت گھسنے نہیں دے رہی, یہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں نا دیمنانی والے کے ادھر جو حرکت اس نے کی ہے بالکل تو وہ ایسی کیسے بات ہے. آئے بھی بتائیں مجھے. وہ آتی ہے یہ نکال دیتے تو پھر وہ کیا کرے گی. باقی اللہ پھر تعالیٰ زیادہ لڑائی ہے نا. ہاں تو وہی نا, پھر اس لیے شوہر نے بھی کہا تو ابھی بیٹھی رہو ادھر. پھر ایسا ہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی پھر دروازے کھول لے ایسے لوگوں پہ جو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں. اور میں کہتی ہوں جو مظلوم ہوتے ہیں نا انہیں اللہ پاک کے بارگاہ میں ایک ہی دعا کرنی چاہیے, اللہ اور تعالیٰ ویسے کس کو بھی اتنی نا کوئی کہتے ہیں نا خاص ضرورت نہیں ہے بیوی اور بچے کی, بات اتنی تو ہے. کہتے ہیں دعا کریں جی, اللہ اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ یا بندی ہوں تو میری ساری طاقتیں تو ہے, اور تو اپنی طاقتوں کے وسیلے میری جو یہ مشکلیں ہیں تو یہ آسان فرما دو جی. یہ دعا اتنی کاریگر دعا ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جو بیچارے بہت مظلوم مسکین ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں نہ ہوتا, پھر ان کا رب ہوتا ہے. اور سب سے پہلے اول آخر ظاہر باطن ساری طاقتیں ہمارے اللہ کے پاس ہیں, اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہمارا آپ کا اور ایمان کا. تو جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.